साधक वो होता है जिसके एक ओर तो सुहावना, लुभावना, आकर्षित करने वाला संसार है और एक और सुने हुए भगवान है। उनको देखा नहीं है, उनसे परिचय नहीं है, ना उनको छुआ है, न देखा है, न सूंघा है, केवल सुना सुना ही है। तो एक और तो है सुने हुए भगवान और एक और है लुभावना, दिखाई देने वाला, इंद्रियों द्वारा स्पर्श किए जाने वाला, भोगने वाला संसार। तो संसार एक और खींचता है और महात्माओं के मुख से सुन करके जो चित्त में भगवान के लिए आकर्षण होता है वो उस ओर खींचता है। तो वो दो पाटों के बीच में साधक कभी इधर कभी उधर बेचारा भगता रहता है, पिसता रहता है। साधक उसी को कहते हैं जिसका तैल धाराव्रत चिंतन भगवान में लगा रहता है। वो तो सिद्ध होते हैं, वो महापुरुष है ना, भक्त है, साधक नहीं है। साधक वो है जो थोड़ा संसार की ओर खींचता है, थोड़ा भगवान की ओर खींचता है, और वो इसी तरह से एक खींचतान को जब पार कर जाता है तब उस अवस्था में पहुंच जाता है। उसकी बात नहीं है। तो साधक की दृष्टि से देखा जाए, अपने जीवन को देखा जाए, तो हमने तो भैया भगवान को चाहा नहीं था। उन्होंने ज़बरदस्ती कान में डाला अपने आप को महापुरुषों के द्वारा। अब बात ये है, मैंने अपने कथा क्या, अपनी दुख भरी गाथा आपको सुना दी कि भैया हमने अपने जीवन में भगवान को नहीं चाहा था। ना हमारे पास सुकृत रूपी कोई पाथेय है, कोई धन है, वो हमारे पास नहीं है। अब केवल भगवान द्रवित हो गए और भगवान ने दे दिया। अब हम लोगों को पूज्य भैया मिल गए, दादा मिल गए। अच्छा, एक और प्रार्थना ये मेरे मन में आज अचानक से आई आप लोगों से कहने की। देखिए, महापुरुष प्रज्वलित अग्नि के समान होते हैं। अश्रद्धालु पुरुष, प्रारंभिक व्यक्ति अगर सीधा उनके पास चला जाता है ना तो कई बार जल जाता है। उसका कारण क्या है? वो देखता है कि जैसे हम खाते पीते हैं ये भी खाते पीते हैं, हम सोते जगते हैं ये भी सोते जगते हैं, हम बीमार होते हैं हंसते हैं ये भी बीमार होते हैं हंसते हैं रोते हैं, हम भी गुस्सा करते हैं हम भी प्यार करते हैं ये भी गुस्सा करते हैं ये भी प्यार करते हैं। तो हम इन तराजू पे महापुरुषों को तोलते हैं, है ना। तो महापुरुषों का व्यक्तित्व तो प्रज्वलित अग्नि के समान होता है। अश्रद्धालु जब उनके अति सन्निकट पहुंच जाते हैं प्रारंभिक साधक, तो वो उस ताप को सह नहीं पाते, वो उनके व्यक्तित्व की आभा को समझ नहीं पाते, इसलिए वो जल जाते हैं। अच्छा, कई ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं, है ना, माने वो अग्नि के ताप से बहुत दूर है। साधक को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महापुरुषों से इतनी दूरी बना के रखे कि कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा, दूरी का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ रह रहे हैं महापुरुष कहीं और रह रहे हैं, ये अर्थ नहीं है। दूरी का अर्थ ये है कि उनके वाक्य को, उनके कहे हुए वचनों को हम कितनी शीघ्रता से स्वीकार करते हैं, वो दूरी और निकटता है। बस महापुरुषों ने कहा, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, ये निकटता है। और जितनी देरी से उस चीज़ को धारण किया उतनी दूरी है ना। तो इसलिए साधक के लिए महापुरुषों से बहुत दूर रहना, माने उनकी आज्ञाओं को ढिलाई से मानना, ये बढ़िया बात नहीं। एक बार कह दिया गया सो कह दिया गया। हाँ ठीक है, हमारा स्वभाव कुछ ऐसा हो जाता है कि महापुरुषों को बार बार कहना पड़ता है। बहुसंख्यक जनता जो होती है वो ऐसी नहीं होती कि उनको एक बार कह दिया उन्होंने मान लिया, और जिसको बहुत बार कहे और सुने नहीं, वो साधक की कोटि में नहीं आते हैं। जिनको एक बात को 10, 20, 50 बार बोल दिया फिर भी नहीं धारण करते, वो साधक की कोटि में नहीं आते। जो एक बार कह दिया और मान लिया, ऐसे साधक बहुत कम होते हैं। बहुसंख्यक जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जिनको 10, 20, 50 बार कहना ही पड़ता है। ठीक है, कह दिया, वो थोड़ा मानते हैं, कभी चूक जाते हैं, फिर मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इस तरह चलते चलते गाड़ी चल जाती है। परंतु ऐसा ना होने पाए कि जीवन की लड़ी टूट जाए और प्रीत की लड़ी जुड़ी ना पाए, ये भी नहीं होना चाहिए ना।
वो है ना एक पंक्ति, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, है ना। ये घड़ी दो घड़ी वाला प्यार है ना। तो ये भैया एक घड़ी आधी घड़ी बहुत होती है ना। ये तो 2 घड़ी है, इतना भी कोई निभा ले ना भैया, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, इतना भी कर ले तो बहुत है ना। हमारे लिए तो इतना ही है कि महापुरुषों के साथ साथ चिपके रहें, है ना। जैसे अभी पद पढ़ रहे थे कि जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर अनायास ही खिंच जाता है ना, तो इसी प्रकार महापुरुष हमें अनायास खींच के ले जाएंगे, है ना। हमारा काम इतना ही है कि हम उनसे चिपके रहें बस। हाँ, ये चिपकना हमारा काम है, ले जाना उनका काम है। कहाँ ले जाएं कहाँ नहीं ले जाएं, हमें, मेरे विचार से हमें इससे भी मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम इस स्वार्थ से चिपके रहें महापुरुषों से कि ओहो ये तो उस आनंद परम धाम में हमें लेके जाएंगे, तो इसका मतलब ये कि हमारा ध्येय क्या है, वो हमारा ध्येय महापुरुष नहीं है। हमने महापुरुष को भी साधन बना लिया है। सॉरी, स्प्लिट हो गया तो। हमने महापुरुष को भी अपना साधन बना लिया है, महापुरुष हमारे साध्य नहीं रह गए। इसलिए ऐसा भी ना होने पाए। ये चूक भी साधक के जीवन में नहीं होनी चाहिए। मतलब महापुरुषों के ATM की तरह यूज़ न करे, कि कार्ड ठीक है अपना पैसा निकाल लिया बात ख़त्म, ऐसा नहीं। हमारा ध्येय इनके साथ है, इनसे भिन्न नहीं है। तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि जो भगवद कृपा से, जो किसी बात से द्रवित होकर के भगवान ने हमें प्रदान किया है ना, उस चरण शरण, उस वट वृक्ष की छाया से हम दूर न जाएं, है ना। अच्छा, पास में रहें और सुने माने नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा शठ कोई और होगा। मैं भैया के साथ बहुत बैठने का अवसर मुझे इन दिनों में मिला है, इतना पूरे जीवन में नहीं मिला, है ना। परिचय तो बहुत पुराना है, परंतु इतना साथ रहने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला। ये भगवत कृपा है, संत कृपा है, भैया जी और दादा की कृपा है, और आप सबका आशीर्वाद है कि ऐसा अवसर मेरे को पहली बार मिला। हाँ, परंतु मुझे ये जो माइक पकड़ा दिया जाता है ना, मेरे जैसे व्यक्ति को तो कान उमेट के खींच के बाहर निकालना चाहिए कि तुम वहाँ बैठो वहीं सुनो। परंतु चलिए, ये भी कई बार सहना पड़ता है ना। ये कठिन काम है, परंतु कैसा भी हो। कल वाली चर्चा हमारी बीच में रह गई थी। पूज्य भैया की आज्ञा है, और एक बार कल क्या बोला था जी भैया, है ना। और गुरुजी अंगद जी की भी विशेष अनुकंपा है। वो जा चुके भैया, अब वापस आएंगे। गोविंद गोपाल की जय हो। एक सुंदर बाला अपने हाथ में एक दोना लिए अपने पिताजी के कहे अनुसार, क्योंकि कल चर्चा हुई थी कि उसके पिता एक रसज्ञ हैं, वैद्य हैं, है ना। वो रसों का निर्माण करते हैं और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग करते हैं, इसका अभी लंबा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक विशेष केश पाक बनाने के लिए, केश पाक आप यूँ समझ लीजिए कि शैम्पू, इस तरह से, है ना, उसको केश पाक कह सकते हैं। तो उसमें तरह तरह के पदार्थ मिला के, दूध मिला के उसको क्षीर पाक विधि से बनाया जाता है, तेल बनाए जाते हैं और शैम्पू भी बनाया जाता है, इस तरह से। तो एक तरह का औषधीय तेल बनाने के लिए, केशों के लिए उस कन्या को भेजा गया कि जाओ तुम ये वस्तु लेकर के आओ। वो उस सुंदर प्रदेश में पहुंची है जहाँ पर भांति भांति के पुष्प, लताएं और
उस सुंदर दूब पर चलती हुई, दूब माने नरम सुंदर हरी हरी घास, उसके ऊपर चलती हुई, उसके चरणों में पाजेब है और नूपुर बज रहे हैं। धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती हुई अकेली, हाथ में दोना लिया, वो उस स्थान में पहुंची और उसने कुछ पुष्प चयन किए। उसमें गुड़हल के फूल हैं। गुड़हल आप जानते हैं भगवती को बहुत पसंद है और गणेश जी का भी पूजन होता है। तो गुड़हल के फूलों को यहाँ गुड़हल ही कहते हैं ना, मेरी दोपहर में बात हो रही थी, गुड़हल ही कहते हैं। तो और उसमें उस दोने में कुछ मेहंदी के पत्ते भी उसने तोड़े, क्योंकि वो भी उस औषधीय तेल में डाले जाएंगे। इसके अलावा और भी जो उसमें आवश्यक जड़ी बूटियां हैं या कुछ भी है, उसने उस दोने में रखा हुआ। वो उनका पुष्पों का चयन कर रही है। अभी उसने गुड़हल के कुछ फूलों को उस दोने में रखा है। अचानक से एक धप की आवाज़ उसे सुनाई दी और उसके हाथ से वो दोना घबरा गई और उसके हाथ से वो दोना गिर गया। इससे पहले कि वो झुक के उन्हें उठा पाती और देख पाती कि क्या हुआ है, हाँ, उसने उस गिरते हुए कंदुक को देख लिया। धप की आवाज़ आई तो नज़र उधर उठी तो एक गेंद थी जो धप कूद के एक झाड़ी में गिर गई। तो उसे लगा कि दूर से कोई तेजी से चलता आ रहा है। तो वो, क्योंकि उसका स्वभाव शर्मीला है, तो वो एकदम से नए स्थान पे है, तो घबरा के वहाँ पलाश के एक पेड़ के पीछे होली। जिस ओर वो हुई है वो उस समय उत्तर दिशा में है और पूर्व दिशा की ओर से कोई आ रहा है। तो उसने पलाश के पीछे से यूं देखा कि सामने से कोई आ रहा है। पीले फूलों की एक लताएं का झरना सा वहाँ लटका हुआ है। उसको चीरते हुए श्याम सुंदर अंदर आते हैं। जब वो लताओं के बीच में से निकल के आए तो उनके घुंघराले बालों पर कुछ वो पीले फूलों की पंखुड़ियाँ अटक गईं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें हैं और जिस स्थान पर वो गेंद गिरी है उसमें थोड़ी धूप है, थोड़ी छाया है। नील वर्ण सुंदर प्राण प्यारे जब लताओं को हटाकर के अंदर आए तो उस लड़की ने, उस बाला ने पहली बार उनको देखा। अभी श्याम सुंदर ने उसको नहीं देखा है क्योंकि उनका ध्यान उस कंदुक, उस गेंद को ढूंढने में है। बाला ने उन्हें देखा। उस रूप राशि को देख करके वो चकाचौंध हो गई क्योंकि ये उसका प्रथम दर्शन था। श्याम सुंदर धीरे से आगे आए। क्योंकि वो तेजी से आए हैं तो उनके होंठ थोड़े खुलते हैं, थोड़े बंद होते हैं, क्योंकि उनको सांस चढ़ी हुई है। नाक से सांस लेके मुंह से तेजी तेजी से निकाल रहे हैं। उनके कंठ पर जो मालाएं हैं वो हिलती जान पड़ती हैं। श्याम सुंदर ने ऊपर के बदन में कुछ नहीं पहना है, नीचे कटी काछनी है। धीरे से चलते हुए वो अपनी चपल चंचल नेत्रों से उस बॉल को ढूंढ रहे हैं, उस गेंद को ढूंढ रहे हैं। बाला उन्हें देख रही है। श्याम सुंदर जब आए पूर्व दिशा की ओर से तो फिर उन्होंने चाहूं देखते हुए इधर पूर्व की ओर मुंह किया तो उसको पीछे से श्याम सुंदर दिखाई दिए। उनके पुष्ट कंधे, हाँ, जो आधे बालों से ढके हुए हैं। कहीं कहीं से वो कंधे दिखते हैं। उनका कटी बड़ा पतला है और सुंदर है। पिंडलियाँ उभरी हुई दिखाई देती हैं। चरणतल लाल लाल दिखाई देते हैं। श्याम सुंदर को कंदुक गेंद मिल नहीं रही। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ते हैं, माने उनका मुख अब दक्षिण की ओर है। गेंद उधर ही गिरी है। तो श्याम सुंदर का ध्यान इस ओर नहीं गया कि नीचे कुछ पत्ते और गुड़हल का एक दो फूल भी गिरे हुए हैं। उन्हीं गुड़हल के फूलों के ऊपर और पत्तों के ऊपर उनका एक चरण पड़ा और उन्होंने गेंद देख ली। जैसे ही वो उनको झुक के उन्होंने उठाया, उस समय उनका दाहिना हिस्सा
वो उस कन्या को दिखाई दे रहा है। उसका नाम मदनिका है। उसने देखा तो उनकी दाहिनी ओर की कमर में वंशी खुंसी हुई है और झुकते समय उनकी पिंडलियों में खिंचाव भी उसको दिखाई दिया, क्योंकि जब झुकते हैं तो पिंडलियों में खिंचाव आता है। तो मदनिका ने उनको देखा। श्याम सुंदर ने गेंद उठाई, इतने में कि इससे पहले कि वो उठ के खड़े हो पाते, उस लताओं की ओट में से 2 सखा वहाँ और आ गए। कन्हैया, इतनी देर? गेंद ढूंढने में इतनी देर लगती है क्या? हाँ। कन्हैया बोले, मिल गई, चलो चलो। हाँ। तो कन्हैया ने गेंद उठाई और एक के कंधे पर हाथ रख के तेजी से जाने लगे। जैसे पूर्व दिशा की ओर गए तो उन्होंने हल्की सी गर्दन यूँ घुमा के अपनी तिरछी निगाहों से पलाश की ओट में खड़ी हुई मदनिका को देखा। एक क्षण के लिए नेत्र मिले। श्याम सुंदर, क्योंकि उनका मुख आधा दिखाई दे रहा है, उनके होंठों पर मंद स्मित उसको आधा दिखा। मुस्कान तो नहीं दिखी, परंतु ऐसा लगा कि वो मुस्काए हों। उन्होंने मुड़ के तिरछी निगाह से उसको देखा और एक क्षण के लिए हल्की सी नज़र मिली। श्याम सुंदर चले गए अपने सखाओं के साथ और मदनिका लुटी पिटी वहीं खड़ी रही। आह, ये क्या हो गया? काम तेरी निगाहों ने आधा किया। हाँ, अब न जीती न मरी। काश कुछ और भी होता, लेकिन आज देखिए, बीच में बोला मैं, आज दोनों पद, दोनों कवि, दोनों बाबूजी के पद, आज देख आई हूँ सजनी उनको जमुना तीर दी। इन्होंने कोई प्लानिंग से गाए थे तुमने ये पद महामंत्र जी? इन्होंने ऐसे ही कर दिया। फिर दूसरा पद बाबूजी का, वो भी श्री हरिशरण जी ने गाया। ठाकुर जी के रूप पे गोपी देख के बावली हो गई। जा तू घर जा, सुंदर रूप देख के लौटी। ये लीला कल भी आधी रह गई थी। ठाकुर जी सुनना चाह रहे थे। वह सुंदर रूप विलोक की सखी मन हाथ सो मेरो, भग्यो सो भग्यो चित सांवरी सूरत देखत ही हरिचंद जो जाए ठग्यो सो ठग्यो। हमें औरन सो कछु काम नहीं, अब तो जो कलंक लग्यो सो लग्यो। रंग दूसरो और चढ़ेगो नहीं, सखी सांवरो रंग रंग्यो सो रंग्यो। तो बात यह है, ठाकुर जी अपने स्वरूप का वर्णन सुनना चाह रहे थे, इसलिए इसके पूर्व भूमिका में जो बाबूजी का पद आज गाया गया, वो ठाकुर जी ने प्रेरणा करके गवाया है। जैसे महामंत्र जी ने गाया, मैंने कहा वाह प्रभु के कितने सुंदर स्वरूप का वर्णन बाबूजी कर रहे हैं। और भैया छोटी छोटी चीज़ को कितने बारीकी से वर्णन कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए। जय जय। एक मिनट दर्शन खुलने वाले, बस दर्शन हो तेरो मुख नीको कि मेरो मुख प्यारी। तेरो मुख नीको कि मेरो मुख प्यारी। घर पर हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृष भानु दुलारी। तुम हो नंद जुके कुंवर कन्हैया। ओ तुम हो नंद जुके कुंवर कन्हैया। ओ मैं हूँ गुजरिया दासी तिहारी। मैं हूँ गुजरिया दासी तिहारी। ओ मैं हूँ गुजरिया दासी तिहारी। मैं हूँ गुजरिया दासी तिहारी। ओ तेरो मुख नीको कि मेरो मुख प्यारी। तेरो मुख तेरो मुख नीको
कि मेरो मुख प्यारी। ओ कृष्ण दास प्रभु की छवि निरखत, तन मन धन की हो बलिहारी। कि तेरो मुख नीको कि मेरो मुख प्यारी। श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ चले गए और मदनिका वहां ठगी बौराई पगली सी खड़ी रह गई। श्याम सुंदर के दर्शन मात्र से उसमें प्रेम विकार हो गया। उसका गुलाबी और बैंगनी परिधान पसीने से भीग गया। वो कांपती सी कुछ देर तो खड़ी रह पाई, लेकिन फिर पालाश से सटती हुई घुटनों पर आ गिरी। उसकी पीली चुनरी जिसमें गुलाबी रंग की बूटियां हैं वो पलाश के पेड़ के साथ छिल गई। मूर्छित सी होकर वहां गिर गई। पता नहीं कब एक पहर बीत गया। अंत में न जाने कैसे उसको होश आई। अपने को संभालती उठ करके उस दोने के पास आई। उसने देखा कि एक पुष्प पर, जिस पर श्याम सुंदर के चरण पड़े थे, उनमें से एक पुष्प पर श्याम सुंदर के चरणों का चिन्ह अंकित हो गया है। अंकुश का चिन्ह उस गुड़हल के फूल के ऊपर छप गया और 3 मेहंदी के पत्ते वो भी श्याम सुंदर के चरण के स्पर्श से सुंदर हो गए। उसने बाकी पत्तों को और फूलों को अपने दोने में रखा और उस फूल को, उस पुष्प को और 3 मेहंदी के पत्तों को, जैसे वो फूल थोड़ा सा कुचला गया है और उसका रस निकल सा आया है, मानो वो उसका हृदय है जो श्याम सुंदर के चरणों के स्पर्श से कुचला जा चुका है। और जो 3 मेहंदी के पत्ते हैं जो उससे दब गए, वो हैं उसका भूत, भविष्य और वर्तमान। सब कुछ उसका लुट चुका है। श्याम सुंदर के चरण स्पर्श से उसका सर्वस्व लुट गया। उसने देखा वो नील वर्ण, वो घनश्याम, तो उसने सोचा कि घन तो जल देने वाला होता है। ये कैसा जलद था जो मेरा हृदय निचोड़ के चला गया। जैसे तैसे अपने बिखरे मन को संभालती हुई जो वो उस लताओं के बीच में से निकल के, उस क्यारियों में से निकल के अपने घर को लौट रही थी, तो वहाँ एक धारा के ऊपर एक छोटा सा पुल था, एक पुल। उस पुल को पार करते समय उससे उस पुल पर चढ़ा नहीं जा रहा था। एक कदम बढ़ाती वहीं बैठ जाती। उसकी 3-4 सीढ़ियों को लांघना ही उसके लिए मानो मुश्किल हो गया। किसी तरीके से अपने आप को चलाती रुकती वो घर पहुंची। जो सामान पिता को देने लायक था उसने दे दिया, और जो पुष्प और मेहंदी के 3 पत्ते थे उसको उसने एक सुरक्षित पेटी में रख लिया, एक मंजूषा में उसको रख लिया। अब उसका खाना पीना सोना सब बेढंगा हो गया है। पिता सोचते, ओह मेरी इतनी समझदार कन्या, इसको कौन सा रोग हो गया। वो वैद्य हैं, अभी उसके नाड़ी देखते हैं, नई नई औषधियों के रस उसे पिलाते हैं, इसको क्या हो गया। अरे हमारे आयुर्वेद शास्त्र में तो ऐसा कोई रोग नहीं है। हाँ, लगता है इसको उन्माद हो गया, पागलपन का रोग लगता इसको हो गया। कौन सा गंध इसको लग गई पौधों की, कौन सा ऐसा जहरीला कांटा इसे चुभ गया। क्या हो गया इसको। लेकिन भांति भांति का उपाय करने पर भी उस कन्या को शांति नहीं हो रही है।
जब रूप के रंग रंगी सजनी, तब पौड़ी पलोटी सुहावही को। अब उसको सोना लेटना कुछ अच्छा नहीं लगता। मुख कंज मनोज पे भृंग निसी, लिपटी चपटीन उड़ावही को। उस मुख कमल पर उसका जो हृदय है ना, वो चिपक गया है। अब उसको कैसे उड़ाया जाए वहाँ पर? भृंगनी सी, हाँ, भृंगनी सी, भंवरी सी चिपक गई वहाँ पर। अब उड़ेगी नहीं। कैसे उड़ेगी? लपटी छपटी उड़ावी को। मधुमादक माधुरी पान पगी, मधुमादक माधुरी पान पगी, अब घूंघट ओट उड़ावही को। हाँ, अब कौन करेगा ये काम? ये हो नहीं सकता। अब नशे में धुत हो गई। हाँ, अब चूनर कहाँ है, चोली कहाँ है, उसको कुछ होश नहीं है। श्याम सुंदर का नशा छा गया। उस एक तिरछी नज़र ने उसको तबाह कर दिया। लुट गई। गलती हो गई, नहीं जाना चाहिए था, पर हो गई। अब क्या किया जा सकता है? प्राणेश कंवर सो उर्जी आँखियन, प्राणेश कुंवर की आँखन सो उर्जी अखियाँ सुरझावे को। अब प्राणेश कुंवर की आँखें सो उलझी अखियाँ सुलझावे को। कौन सुलझाएगा? आँखें उलझ गई। अब अटक गई ना, अब नहीं होगा। अब गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। इसके लेखक कौन है? पता नहीं गया। बताइए। मैं नहीं जानता भैया। तो सच में नहीं जानते? नहीं। प्राणेश जी इसके लेखक हैं, और मैंने इसको लगभग 21 साल बाद सुना। सुनते ही मुझे ध्यान आ गया, जिसका 21 साल पहले सुना था इसे किसी रसिक महोदय को बोलते हुए, शायद बैरागी बाबा को बोलते हुए सुना होगा। तो कह रहे ये जो लुगाइयों के ढूंढे हाथ है ना, ये ठीक नहीं है। बैरागी बाबा बड़े प्यारे थे, भगवत पाद प्राप्त महापुरुष थे। जो रस की बात वो कहते थे, ऐसा नशा छा जाता था। ब्रज के बैरागी बाबा, भागवत सुने उनकी कभी, अगर निकल जाए कहीं पे नेट पे, पुरानी किसी ने डाली हो तो कमाल हो जाएगा। तो बैरागी बाबा थे, बड़े बीच बीच में तो 100 तो ताने सुनाते थे लोगों को लेकिन बड़ा आनंद आता था, बड़ा रस आता था। बड़े बूढ़े डांटते हैं ना, वो डांट बड़ी प्यारी होती है, ख़राब नहीं होती। तो वो बूढ़े जैसे अपने घर के डांटते, ऐसे पीढ़ी को डांटते थे। तो शायद उनके मुझसे सुना है कि सब बहुत बरसों हो गए। प्राणेश जी बहुत प्रभु से प्रेम करते थे। जो मैंने कहा ना, वो करमीज के बोहे चढ़ाती थी, मन भावते को न भुलाती थी। प्राणेश नहीं अब तक सुमरे, प्राणेश नहीं अब तक सुमिरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपिन के साधन धाम हरे। गोविंद हरे गोपाल। इसमें गोपियों की पूरी दिनचर्या है। ये कुछ बहुत अच्छे और ऐसे कविताओं के लेखक हुए थे, पहुंचा देते थे। धन्यवाद भैया, जय जय। मैंने कहा कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ये विनीत भैया ने लिख दिया है, आपका तो नहीं है ना? क्योंकि प्राणेश जी की छाप देख के मेरा ध्यान आया, क्योंकि ये मैंने प्राणेश जी का बहुत पूर्व में सुना था। विनीत भैया आपने तो नहीं कर दिया ना कुछ नहीं इसमें? पक्का ना? कुछ है क्या इसमें आपका दाल में काला? थोड़ा सा देख लो, क्योंकि मैं बोलूँ ना, ये नए नए इसके अंदर शब्द कहाँ से आए? क्योंकि ये आँखियाँ उलझने वाला प्राणेश जी के नाम से और कवित्व था 21 साल पहले, लेकिन ये भंवरी से
ये 2-3-4 इसमें 1-2 उपमाएं हैं जो अलग ही थी। तो ये इसमें इसका राज खोल के ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ इन्होंने किया है कि क्या राम जाने। लेकिन जब पूछ लो क्या है इसका सही सही रहस्य बताए ठाकुर जी के सामने। सच्ची झूठ बोलोगे तो फिर देखो पाप देंगे आपको। चलो बताओ, अब बताओ क्या था, कहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि ये प्राणेश जी का कवित्व है। ये भैया मैंने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा इसको छेड़छाड़ करके मैंने ऐसा कर दिया। कितनी छेड़छाड़ की? थोड़ी सी। कितनी? कौन कौन सी पंक्ति में छेड़छाड़? केवल अंतिम पंक्ति में बस छेड़छाड़ की है। क्या? उसमें प्राणेश कुंवर नहीं था, उसमें कुछ और था। तुम देखो किया ना। और देखो भगवान कितने कृपा में है। प्राणेश जी का ही कविता है जिसमें उलझी अखियां ठाकुर जी से सुलझाने की बात कही है। आप जानते हो इन्होंने कहीं से भी जोड़ा, पर जोड़ा भी किनका जोड़ा बताओ? प्राणेश कुमार का ही नाम जोड़ा है। जय जय श्री राधे। आनंद करो। तो मदनिका अब बौरी सी हो गई है। आषाढ़ का महीना है, ये मास आषाढ़ का है। बताओ आषाढ़ का महीना कौन सा होता है? भैया जेठ का महीना होता है। आपके जेठ है? जेठ के महीने में तुम सब लोग घूमटा करते हो ना, लोग आदमी भी घूमटा करे घूमते हो, पता लगता है जेठ का महीना है। सब औरतें लड़कियां जो आजकल के कहते हैं घूमटा मत बोलो, दिमाग खराब हो जाता है, वो फेमिनिज्म की बात करने लगते हैं, कितने ऑर्थोडॉक्स हैं आप, कितने सब दिमाग खराब है आप लोगों का। वो छुरियाँ पूरा आंखें दिखती है, खाली पूरा ऐसा लपेट के घूमती है। बूढ़ियाँ क्या, और छोड़ो बड़े बड़े आदमी और छोरे सब जने टैनिंग हो जाएगी, खूबसूरती गड़बड़ हो जाएगी। तो पता लग गया जेठ का महीना आया। जेठ जब सामने हो तो घूंघट खींच जाते हैं ना, तो वो जेठ का महीना है। और जेठ के बाद क्या आता है? मतलब जून में लगभग जेठ आ जाता है। फिर आषाढ़ आता है। आषाढ़ भी ससुर है, कम थोड़ी है। चलो आगे। ये आषाढ़ का मास है। तो मदनिका पहले ही दाह से पीड़ित है, ऊपर से ये गर्मी का मौसम, और वो बेचारी अकेली पड़ी पड़ी जली रहती है। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी बाला जिसका नाम कनिका है, वो उसके पास आई और उसने देखा, और उसको देखते ही घायल की गति घायल जाने, उसको पता लगा। उसने धीरे से उसके हाथ पकड़े और वो नमित मुख किए, आंखों में से आंसू बहाती बैठी है मदनिका। दूसरी सखी ने उसके हाथ पकड़े, उसको बोली, कहीं तुमने श्याम सुंदर को तो नहीं देख लिया? उसने चौंक के ऐसे अपना मुंह उठाया और उसकी आंखें उसने पढ़ ली। हाँ, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने खींच के उसको अपने गले से लगा लिया। अरे पगली, ये रोग तो सारे ब्रज को लगा है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, तुम्हें लग गया तो अब मदनिका कुछ कहती नहीं। तो दूसरी बाला ने कहा, अच्छा क्या मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा उन तक पहुंचा दूं? अब उसने मौन स्वीकृति दी कि हाँ ठीक है, यदि तुम ऐसा कर सकती हो तो तुम मेरी प्राण वल्लभा, हाँ, इसके मोल में तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगी, यदि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो तो। कनिका ने कहा, हाँ हाँ मैं क्यों नहीं कर सकती, नंदालय मेरा आना जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें एक छोटी सी बात रह गई थी। गेंद उठाते समय जब श्याम सुंदर झुके थे, उस समय उनके माथे पर जो पसीने की बूंदें थी, उनमें से एक पसीने की बूंद जब इकट्ठे हो गए ना बूंद, तो एक बूंद नीचे गिर गई थी। वो उसी स्थान पे गिरी थी, एक पत्ते पर। वो पत्ता कहाँ गया? वो मदनिका ने ले लिया था। उन तीन में से एक पे नहीं, ये एक चौथा पत्ता था, अलग था, वो सूखा नहीं, बताया क्यों नहीं आपने? वो बीच में रह गया था। कब? उसी समय ले गई थी या छोड़ दी? उसी समय ले गई थी।
उसने जो 3 पत्ते मेहंदी के और 1 पत्ता जो मुरझाया नहीं है उसी मंजूषा में है, और तीसरा जो फूल है गुड़हल का, मेहंदी के जो पसीना गिरा वो एक चौथा पत्ता है, मेहंदी का ही है। मेहंदी का ही है, वो सूखा नहीं है। ध्यान से सुनना, 3 पत्ते, 1 फूल और ये, और फूल पे अंकुश का चिन्ह अंकित हो गया, और पत्तों पे समझ लो है ना, मतलब समझ लो उसका भूत भविष्य वर्तमान ही चला गया। नारायण ध्यान से सुनो, और चौथे पत्ते पे क्या चल रहा है बताओ। चौथा पत्ता सूखा नहीं है, वो गीला ही है, वैसे का वैसे, माने हरा है, हाँ सूखा नहीं। वो सूख गए, वो तीनों सूख गए। ऐसे कैसे हुआ? उनके चरणों से कुचल के भी सूख गए? जी, बड़ा अत्याचार। उसका रस निकाल दिया उन्होंने। रस निकाल दिया तभी सूख गए, और उस पे है ना। हाँ बहुत मैं नहीं बढ़िया। जानता। हाँ तो अब वो कैसे नंदाले गई, जो हुआ सो हुआ। वो हुआ कैसे गई सारी बताओ, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से पहुंचो। नंदाले में जाकर के किसी बहाने से श्याम सुंदर से उसकी नंदाले में गई क्या? कनिका ने कहा वहीं से आगे चलिए, आप कहीं कनिका पे से कनिका सुना दे हमें। हम पूरा प्रसाद पाने वाले कनिका नहीं पाते। ये स्वादु वैष्णवों का स्थान है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रसाद के कनिका पाते हैं। हम पूरा प्रसाद पाते, फुल प्रसाद। यशोदा रानी नित्य जो पूजन करती हैं, उसमें से जो पुष्पों से, जिन पुष्पों से पूजन करती हैं, उनमें बहुत सारे पुष्प कनिका भी लाती है। तो कनिका उसी पुष्पों को देने के बहाने वहाँ गई है, और श्याम सुंदर से उसने उस सखी के बारे में बताया और कहा। तो श्याम सुंदर ने कहा कि हम उसे जानते हैं, हमने उसे देखा है। तो उसने कहा तभी तो बेचारी की ये हालत हो गई है, अब आप एक बार उससे मिल लीजिए। तो श्याम सुंदर ने कहा ठीक है, आज आषाढ़ के अमावस है ना, वो दिन का समय है, उस समय तो दिन है, तो लेकिन उस दिन अमावस है। तो कहा आज आषाढ़ की अमावस है, हम उसको पूर्णिमा के दिन मिलेंगे। उसको बोलना कि पूर्णिमा की रात्रि में वो वहीं आए। तो उसने पूछा कहाँ? बोले वहीं, बस इतना ही कहा। तो उसने आकर के वो संदेशा उसको सुना दिया। मदनिका बहुत प्रसन्न हुई, उसकी सूखी हुई देह मानो फिर खिल गई, उसमें फिर से रस भर आया। हाँ, जो सूख के मरणमुख हो गई थी, उसमें फिर अमृत का रस भर गया। पहले से भी अधिक सौंदर्य उसका चमक उठा। उसने उस मंजूषा को खोला, उस गुड़हल के फूल को उसने पीसा, जिस पे भगवान का चरण चिन्ह था श्याम सुंदर का। उसका रंग बनाया, उस रंग से उसने माथे की बिंदी लगाई, फिर उसी को उसने अपने होठों पे लगाया। और गुड़हल के जी, उसमें और क्योंकि वो एक रसज्ञ की पुत्री है, तो वो रस विशेष तरह से बनाने जानती है, तो उसमें और भी औषधि मलाई होगी उसमें कोई। तो वो रस बना करके उसने अपना शेष श्रृंगार किया। जो मेहंदी के 3 पत्ते थे उनको भी पीसा, और पीस करके अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, और शेष श्रृंगार करके अब वो अमावस्या की सुबह ही उसको ये संदेशा मिला है, और श्रृंगार करते करते उसको दोपहर हो गई। लेकिन वो प्रेम में इतनी पगी छकी पगली है कि उसको लगा कि रात्रि हो गई है, और रात्रि भी हो गई माने आज अमावस्या है, तो उसको लग रहा है कि पूर्णिमा हो गई। उसको अब न तिथि का भान है न दिन का भान है। तो वो उसी दोपहरी में नंगे पैर उसी ओर चली जहाँ वो प्रथम मिलन हुआ था। वो उस स्थान पर पहुँची, दोपहर का समय है, लेकिन श्याम सुंदर के अभाव में उजाला भी उसे अंधेरा सा लगता है। उसकी प्रतीक्षा में
वो आकाश में देखती है तो तपता सूर्य भी उसको शीतल चांद लग रहा है। उसकी प्रखर किरणें आषाढ़ की दोपहरी की उसको छिटकी हुई चांदनी जान पड़ती है। पता नहीं उसको ये प्रेम का उन्माद हो गया कि क्या हो गया, मालूम नहीं। वो वहीं बैठी है आंखें झुकाई हुई और उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं कि श्याम सुंदर कब आएंगे, प्रियतम कब आएंगे, प्राणेश कब आएंगे। दबे पैर उस हरी धूप पर पांव रखते धीरे धीरे श्याम सुंदर उसी दोपहर में वहाँ पहुँचे और उन्होंने आके अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों को पीछे से दबाया जो कि आंसुओं से भीगी हुई थी। उसके आंसू श्याम सुंदर के हाथों पर लगे। उस संस्पर्श को पाकर के, उस सुवास को पुनः सूंघ के, जो उसने बहुत समय पहले कभी सूंघा था, वो अर्धमूर्छित सी होकर के वहीं गिर गई। श्याम सुंदर ने कुछ क्षण बाद उसे उठाया और जब वो उठी तो वो श्याम सुंदर के पास थी। श्याम सुंदर से उसकी वार्ता हुई तो श्याम सुंदर ने उसके गाल को छू के कहा, रसीली। तो उन्होंने पहले तो बोली नहीं, शर्माई। फिर श्याम सुंदर ने 2 बार यही नाम कहा तो उसने कहा, नहीं मेरा नाम मदनिका है। तो नहीं, आज से ये नाम हम तुम्हें देते हैं। तो उसका एक नवीन नाम श्याम सुंदर ने किया। उसके बाद श्याम सुंदर चले गए और वो भी चली गई। वो ये प्रसंग यहीं समाप्त हो गया। यहीं समाप्त हो। देखिए, यहाँ से शुरुआत है, लेकिन उसके लिए अभी आप सब लोग दूध मुँहे हैं, थोड़ा एक दिन आप बड़े होंगे, श्याम सुंदर से थोड़ी जान पहचान हो जाएंगी। पूज्या दीदी से एक दिन मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कैसे श्री राघवेंद्र ने उन्हें भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं में स्थान दे दिया। वहाँ उनका क्या नाम है, उस नाम से मैं कह कह के उन्हें चढ़ा रहा था। तो मैंने कहा आपका ब्याह ठाकुर जी से हो गया। तो उन्होंने बोला कैसे कैसे हुआ, तो सब बताते हुए उन्होंने कहा कैसे सखियाँ आई और क्या क्या बातें हुई। जब ब्याह हो गया फिर मैंने कहा फिर, तो उन्होंने बोला आपका ब्याह होता तो आपको पता होता। मैंने कह रहे आप बताओ तो सही। फिर मैंने उन्हें प्रलोभन दिया, आप कुछ कहोगे तो मैं कुछ बताऊंगा आपको। बड़ी ही सुंदर बात है। अगर प्यारे श्याम सुंदर से किसी का संबंध है, लोक में वो उसी कल्पना करके उपमा करके नहीं बता सकता, ऐसा लगता है। संसार में कभी किसी ने आपके माथे को स्पर्श किया होगा, उनका स्पर्श अभी आप तक पता ही नहीं है आप लोगों को। वो दिखने में कैसे हैं वो पता ही नहीं है। किस चीज़ से उपमा करेंगे, किसके जैसा बताएंगे। किसी के जैसा भी बता दिया तो वास्तव में आपकी इतनी अज्ञता है और वास्तव में धूल है आपकी जानकारी को, अगर आप उनकी उपमा दे पाते हैं तो। लेकिन क्या करें, यहाँ हमें धूल को ही सर पे चढ़ाना पड़ता है, हमें यहाँ धूल का ही उदाहरण लेके देना पड़ता है। ऐसा ही है, कोई नहीं बता सकता। निपट कलंकित नभ को चंदा, नहीं तुलना सम गोकुल चंदा। तो गोकुल की चंद्रमा प्यारे श्याम सुंदर के बराबर किसी की तुलना तो कभी हो ही नहीं सकती। ना त्वत्समो, आपके समान तो कोई है ही नहीं। तो अधिको कुतुन्य हो, अधिक कौन है सरकार, कौन है आपसे बड़ा।
आपके बराबर तक कोई खड़ा नहीं हो पाता। तो लीला में प्रवेश के लिए बातें कही जाती है। सुबह प्रभात में ही कभी कभार अपनी सखा और तुषार को कहते हैं, सुनो सखा, जैसे ही मन में संकल्प करते हैं, समझ गया मित्र, सुनो का मतलब नहीं, आगे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उससे पहले ही तुषार वहाँ का कोहरा है, कोहरा, वो भी उनका सखा है, तत्काल कोहरा हो जाता है और निकल पड़ते हैं कंबल डाल के खुराफात करने। एक गोप बालक के रूप में जूतियाँ पहनेंगे, पहचान नहीं होने देंगे अपनी, और काली कंबल में सिर्फ वो बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं। क्या क्या शरारतें करते हैं ये ना पूछो, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो बताएंगे। और आकाश में इनका सखा चंद्रहास है। प्राची जी के चरित्र में हमने कहा ना, जिसमें उन्होंने कहा, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो। नहीं चूमो मुख नभ में सनमुख, नहीं चूमो मुख नभ में सनमुख, देख तुम्हारी अजगरी लज्जा भरी, देख तुम्हारी अजगरी लज्जा भरी, रवि अस्ताचल दौड़ो, रवि अस्ताचल दौड़ो। नहीं चूमो मुख नभ में सनमुख, नहीं चूमो मुख नभ में सनमुख, निरखत चांदनी गोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो। हाँ हाँ हाँ, बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो। देखी तुम्हारी अचगरी लज्जा भरी, रवि अस्ताचल दौड़ो। ये जो रवि है, सूर्य भाग गया। हाँ? आपको जानते हैं, इनके मित्र नाम के सखा क्या है? वहाँ की सूर्य हैं। और व्योम नाम के सखा आकाश हैं, पयद नाम के सखा बादल हैं, बकुल हैं, रसाल है, रसकंद है, रक्तक हैं, पत्रक हैं। रक्तक सखा सिंदूरी है, माथे का तिलक बनते हैं। रक्तक, पत्रक, पत्री, ये षोडश शाखाओं का पूरा कवित्व आता है? सखा सखी और तोता मैना कोकिल मोर मयूरी, जूता छाता पगड़ी लकटी बन के करत हजूरी, घर में भोजन शयन संग बन बिहरत मन बहलावे, जस सेवा चाहे श्री ठाकुर तस करके सिर नावे। जूता है इनकी। मैया जसोदा रानी जूतियाँ कभी कभी बाहर छोड़ती हैं। अरे ये निगोड़ी जूतियाँ कैसे पलंग के पास आ गई? वो जूती चल चल के आगे आती हैं। एक हमारा बालक का बहुत डरता है, राम ठाकुर जी कुंडल ना बना ले, मुझे कान पे लटका ही रहूँगा, माला का फूल ना बनाए। चिंता ना कर, उनकी छाती से लगने के लिए तो पता है उनकी बनमाला कैसी है। मैं आज कह रहा था, भागवत जी में लिखा है, संस्पर्धनी भगवती प्रतिपत्नी वच्छ्री, श्री से लड़ती है बनमाला, मैं छाती पे रहूंगी। लक्ष्मी जी कहती है इसको हटाओ, ये मेरे सौत को। तो बनमाला कहते छिपके रहूंगी, हटा के तो देखो। तो जो लक्ष्मी जी से लड़ने को तैयार है, सौतन की तरह है, वो बनमाला है। उस बनमाला में भक्त छिपके हैं ठाकुर जी के। ऐसा नहीं वो एक रूप में रहते, ऐसे नहीं कि वो वहीं फूल बन के खिले ही रहेंगे वहीं पे, नहीं। वो कितने रूपों में रहते हैं, वो बाहर भी रहते हैं, एक रूप से ठाकुर जी की छाती से भी चिपके रहते हैं।
ये न समझो कि आप वहीं कुंडल बन के लटके हैं। आप कुंडल भी बने हैं। आप चाहते हैं मैं क्या करूं, बताओ आपको क्या समर्पित करूं, मैं कैसे आपका सब समय का। बाबा बजरंगबली को चैन कहाँ था? तो चारुशीला गोपी बने हुए, चारुशीला सखी उपासना में चारुशीला जी की बड़ी कृपा है। ये कौन है? चंद्रकला जू है। षोडश सखियाँ जो हमारी जानकी जू की हैं, इसमें चारुशीला जी का डंका बजता है, राज चंद्रकला जी का है। आप जानते हैं कुंजों निकुंजों में भविष्य में जो आने वाले प्रेमी हैं उनकी कथा भी चलती है। तो क्या प्राची माधव का चरित्र नहीं सुनाया होगा? सुनाया है। जब जानते हैं इंदु लेखा जी ठाकुर जी को सारी प्रेम कहानियाँ सुनाती हो, एक से एक, और विशाखा जी चुटकुले सुनाती हैं। इतने सेंस ऑफ ह्यूमर है, सबसे ज़्यादा मजा की हैं। हर बात पे एक चुटकुला, मतलब चलती है। सो बोले जी आज कुछ बात सुना दो, नहीं तो सब सखियों को सब चुटकुले सुनाने के लिए कोई सब सरकार का मैं बता रहा हूँ। लड़का इतना एक्सपर्ट है, कढ़ाई बुनाई क्या, मेहंदी क्या, सब चीज़ सब काम आते हैं उसे। लड़ाई कर लो, हाँ सब चीज़ में, पहलवानी करा लो। गाबा पहलवान कहा करते थे, गुलाम हसन नाम था उनका। वो कहते कि मैं अपना जो और पहलवानी के लिए तो मैं क्या किसकी उपासना करता हूँ। तो उसने कहा कि पहलवानी के चक्कर में मैं काफिर हो गया। तो बोले हिंदुओं के भगवान को पहलवानी में पूछता हूँ। तो लोगों ने कहा बजरंगबली को पूछते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मैं श्री कृष्ण की उपासना करता हूँ। क्यों? उन्होंने बोला देखो उनसे बड़ा पहलवान क्या होगा। कंस चाणूर मर्दनम, महाबली शल तोशल चाणूर मुष्टिक, उनके मद को क्षण मात्र में चूर कर देने वाले पहलवानों में कोई उनसे बढ़ के हैं? तो हमारे ठाकुर की बात किसी चीज़ में उनकी तुलना नहीं हो सकती। सिंगिंग इतनी अच्छी है। अपराची जी के चरित्र में तो उन्होंने माउथ ऑर्गन तक बजाए हैं। जब स्पेन गए हैं काउबॉय बन के, तो फिर क्या है बजाया है उन्होंने, क्या माउथ ऑर्गन बजाया है। बूट वाला डांस किया है। ओपेरा गए हैं। अल्मुडेना चर्च के बाहर खड़े रहते थे मिलने के लिए क्रिस्टीना से, और फिर बताया मैं क्यों आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। क्यों? पूर्व जन्म का साधक जो उनसे प्रेम करता था, अचानक उनकी प्राप्ति मृत्यु के समय में नहीं हो पाती, छोटे से कारण की वजह से अंत में मति प्रभु की तरफ नहीं जा पाई। इसलिए जीते जी भगवत प्राप्ति होनी आवश्यक थी। लेकिन इतना उनका अनुराग बढ़ चुका था कि प्रभु को आना ही पड़ा उस भक्त के लिए। ठीक है, उसकी थोड़ी सी कोई अंश मात्र की आसक्ति उसे किसी देश में ले गई, लेकिन उसका क्या पुराना रिकॉर्ड है प्रभु सब देखते हैं। कभी कभार हमें अचानक लगता है ना यार, हमें अचानक कैसे एक भैया कह रहे थे सुकृति, अचानक कैसे सुकृति कैसे हो गई, इतने अच्छे महात्मा कहाँ से मिल गए। मैं बताऊं आप लोगों को पता नहीं लगेगा। योगत्रयानंद जी थे, शायद शिव किंकर योगत्रयानंद जी थे ना। योगत्रयानंद जी शिवराम किंकर नाम था ना, हाँ शिवराम किंकर नाम था। योगत्रयानंद जी, उनको पाणिनि जी की व्याकरण पढ़नी थी, महाभाष्य पढ़ना था। तो उनको उनके मन में बड़ा था। अब उनको उस समय जहाँ वो थे वहाँ गोविंद शास्त्री जी, शायद एक उड़ीसा देश की बात है ना कहाँ पे, तो उनके वहाँ पे कोई पढ़ाने वाला नहीं थे। गोविंद शास्त्री जी थे काशी के और महाविद्यालय के मेन कुलपति संस्कृत के। उनके छोटे भाई गोविंद शास्त्री जी थे और एक महापुरुष और थे। तो उन्होंने कहा वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, गोविंद शास्त्री जी के पास जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स के सामने ही उनके पास गए कि मेरे को पाणिनि जी का महाभाष्य पढ़ना है, मैं व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ, संस्कृत का विद्वान बनना चाहता हूँ, शास्त्रों को पढ़ना चाहता हूँ। तो पाणिनि जी का महाभाष्य उन्होंने पढ़ने की प्रार्थना की उनसे। तो उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद आना। फिर वो गए, फिर उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद आना। फिर वो गए, उन्होंने कहा 2-3 दिन, वो बिजी रहते थे हमेशा, 2-3 दिन बाद आना। तो गोविंद शास्त्री जी से, क्योंकि वो प्राध्यापक लेवल के व्यक्ति थे, इतने ऊंचे छोटे ऐसे टटपूंजिए लोगों को पढ़ाने से
उनको लगा ये क्या है ना, इनकी कोई आज का किसी भी व्यक्ति की और जो कीमत मानी जाती है उसके बाहरी उससे संसार नापता है। कपड़े कैसे हैं, दिखने में कैसा लगता है, बाल कैसे काढ़े हुए हैं, चल कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है। भगवान का घर थोड़ी है वो संसार के लोग हैं, आपकी चीज़ों को ऐसे ही नापते तोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ा पाऊँगा, बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ी अनुनय विनय की, आप पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हें, मैं तुम्हारा वो स्तर नहीं है। उन्होंने पैर पकड़ लिए, आप इतना न कीजिए, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मेरे आगे की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मुझे केवल मैं कोई और काम ना थोड़ी कर रहा हूँ, तो पढ़ना ही चाहता हूँ। तब उन्होंने पैर से झटक दिया और गुस्सा आ गया, उन्होंने कह दिया ना भागो यहाँ से। बड़ी सभा में इतना बुरी तरीके से लताड़ा और भगा दिया। उनके आत्मसम्मान पे इतनी ठेस लगी कि उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब से संसार के किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। रोए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी क्या गलती है, मैं शास्त्र तो पढ़ना चाहता हूँ, ज्ञान अर्जन के लिए गया था, भीख मांगने के लिए थोड़ी गया था, कुछ नहीं चाहता था मैं। और फिर एकदम अब जब तक प्रभु आप मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे, निसर्ग सुनता है, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनका ईश्वर के यहाँ सुनवाई होती है। बड़े लगन से बैठ जाते हैं, ना मुझे कुछ खाना ना पीना ना कुछ ऐसे। और इतनी अंतर्मुख हुए कि 2-3 दिन के बाद ही अचानक उनके कक्ष में महातेजों में प्रकाश हुआ। शून्य में एक जटाजूटधारी महात्मा प्रकट हुए, कोपीन पहना हुआ है, महातेज उद्भासित हो रहा है। उन्होंने देखा, बोले भगवान आप कौन? तो उन्होंने कहा पुत्र तुम महाभाष्य पढ़ना चाहते हो? उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा महाभाष्य मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। उन्होंने बोले भगवान आप? बोला हाँ, मैंने ही महाभाष्य की रचना की है। स्वयं पाणिनि ऋषि प्रकट हो गए, भगवान ने उस ऋषि को भेज दिया जिसका भाष्य था। अब की बार क्योंकि उसने आशा की कि आशा एक राम जी से, मैं मेरे प्रभु से कहूँगा, पढ़ाने वाले मेरे लिए टीचर की व्यवस्था नहीं कर सकता। अरे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, महर्षि अरविंद को रोज उन्होंने भगवत गीता का वेदों का अर्थ बताया है। तो श्री कृष्ण क्या व्यवस्था नहीं कर सकते, भगवान क्या व्यवस्था नहीं कर सकते। और पाणिनीय महाभाष्य को उन्होंने उनको पढ़ाया और कहा सारा तुम्हारे अंतर में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। शिवराम किंकर योग त्रयानंद जी के और लीजिए, जिनसे हम उड़ीसा में मिल के आए, बड़े ऊंचे महापुरुष हैं, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। देश के लिए बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे शंकराचार्यों में विभूति है। जैसे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री शंकराचार्य भगवान जयेंद्र सरस्वती जी हुआ करते थे, जिनको जयललिता ने जेल में डाला था, सुनामी आ गई थी, आप जानते हो ना, जेल में डालते ही सुनामी आई थी, कितना भीषण। तो कई बार ऐसे महापुरुष होते हैं। तो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय जगतगुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, इनके जीवन में गरुड़ जी ने इन्हें 17-18 साल की उम्र में प्रकट होके, और शायद वासुदेव मंत्र है, 15 है, 16 है, तो वासुदेव मंत्र प्रदान किया। 1 महीने तक स्वप्न में रोज 1 घंटे विश्वामित्र जी आते, 1 महीने तक धनुर्वेद का, अथर्ववेद में जो ज्ञान है ना, धनुर्वेद, अथर्ववेद का धनुर्वेद वाला प्रकरण स्टेप बाय स्टेप सिखाया। कितनी बार जीवन के अंदर घटना हुई। बचपन में 5-6 साल की उम्र में थे तो नंगे धड़ंगे सरोवर के पास में, तो एक इतना सुंदर नंगा बच्चा, उनके बराबर का ही नंगा वाला, के भी नंगे वो भी नंगा है, पर वो इतना सुंदर था, उन्होंने सोचा इतना सुंदर भी कोई दोस्त होता है उनके। तो कहते ऐसे कहने लगे, हे बउआ हमार गहना हेरा गए, हमारा जो गहना है खो गया है, कहीं तुमने कहीं देखा है? पूछा। तो फिर उन्होंने बोला, घर आके बोलते रहे, हमरे सखा के गहना हेरा गए, हमारे सखा के गहने खो गए, खैने खो गए। तो 5-6 साल का बच्चा ही बोले बार बार, पूरी रात अपने घर वालों को सोने नहीं दिया। सुबह उनकी बड़ी बहन जब आई तो उन्होंने कहा कल रात्रि में
और खबर आई है ये पास में श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण के सारे कीमती गहने चोरी हो गए, चोर ले गया। अब ठाकुर जी उस चोर को रहपट बजाने के बजाय अपने सखा के पास आए। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई मंदिर तोड़ता है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो अपने सखा के लिए अपने भक्तों के लिए आ जाएंगे। मंदिर तोड़ने पे ऐसे नहीं कि महमूद गजनबी की दाढ़ी उखाड़ लेंगे प्रकट होकर, कुछ नहीं करेंगे, इन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है कोई उसमें, नहीं ये अनंत हैं, विभू, ये बन जाते हैं, अपने प्रेमियों के लिए उस स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। और कई बार इनकी हत्या की साजिश हुई। एक तो साधु ने इन्हें मरवाने की कोशिश की, कई बार तो कांच पी से खिला दिया, जहर दिया गया। एक ने वो दूर से गोली मारते ना, कौन सा स्नाइपर, क्या शार्प शूटर, उस शार्प शूटर को जैसे उसने फायरिंग करने की कोशिश की तो एकदम काले दीर्घ आकृति, भगवान महादेव की भी साधना करते, पंच महादेवों की भगवान से प्रीति, भगवान मेरे सखा हैं, ऐसे ही उनको सख्य भाव की प्राप्ति हुई कि मैं सखा हूँ। ठाकुर जी ने बोला तू मेरा सखा है। तो ऐसे ही इन्होंने वो एक भयानक काला पुरुष पकड़े, एक घूंसा मारा उसको, वो बंदा वहीं बेहोश। बाद में उसने अपनी सारी गलती बताई कि मेरे को किसने मारने के लिए कहा। एक बार एक यवन ने, जब ये पूरे भारत का भ्रमण करते थे, इनको यवन ने देखा हिंदू महात्मा है, तो सीने पे एकदम भयानक छुरा एकदम कहा कि यहीं से काटूंगा, तो गड़ा के बोला। तो इन्होंने कहा मुझे 2 मिनट का समय दोगे? तो उससे हंसने लगा कि 2 मिनट में तुझे कौन बचाने आएगा भाई बाबा जी। तो उन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने कहा 2 मिनट का समय दोगे? तो 2 मिनट का समय दिया, वैसे ही भीषण पदचाप हुई, कुछ ऐसा भीषण दृश्य दिखा, वो यवन वहीं ढेर हो गया, वहीं का वहीं ढेर हो गया। तो जीवन में इनकी बहुत बार, तो एक बार संग्रहिणी हो गई, इन्होंने कहा बहुत भीषण रोग हुआ, तो अपने पिताजी की समाधि स्थिति के पास, समाधि के पास गए। उन्होंने बोला या तो मेरा जीवन चला जाए या मुझे रखो। तभी 10,000 अज्ञात पितरों के आकाश में दर्शन हुए। उन्होंने बोला आज के बाद भी ये रोग ठीक हो जाएगा। ठीक हो गए। गीता जी का भाष्य पढ़ने जहाँ अब जी इनके पूर्व गुरुदेव थे ना, जगत गुरु शंकराचार्य जी, इनके पूर्व में, तो उनसे कहा आप मुझे पढ़ा दीजिए। उन्होंने डांट दिया, आए बड़े पढ़ने के लिए खूब अच्छा डांट दिया। तो भगवान शंकराचार्य जी का आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो विग्रह है ना, उसके पास जाके रोए। तो उन्होंने बोला आज से ये सारे भाष्य तेरे हृदय में उस मूर्ति में से आवाज आई, सब आ जाएंगे, सब प्रकट हो जाएंगे, और इसके बाद तू यहाँ का शंकराचार्य बनने वाला है। घोषणा कर दी, पहले ही गुरुदेव ने घोषणा कर दी, परम गुरु पहले ही घोषणा कर चुके थे। अब देखो, और यहाँ से अंतिम बात, और एक बार एक स्थान पे थे और अचानक दिव्य प्रकाश की रश्मियों ने, महाप्रकाश की रश्मियों ने घेरा और कोई चीज़ इनके भीतर प्रवेश करने लगी। उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला हम गणित के ज्ञान के परमाणु हैं, सब तुम में प्रवेश कर रहे हैं। और तब इन्होंने गणित शास्त्र का, कंप्यूटर की गणित शास्त्र का ऐसा विज्ञान लिखा है शास्त्र, तो गणित का विज्ञान, ये सब विज्ञान हैं, ये सब चीज़ें आती है। कवित्व शास्त्र होता है, अब जानते हो जो कविताएं करता है ना, उसके पास कवित्व शक्ति आती है, ये भगवती की शक्तियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें होती है। मैंने कई चीज़ें स्वप्न से लेके अपने जीवन के अंदर में देखी। एक बार हरिशरण आया होगा, 6-7 महीने तक के लिए मैं याददाश्त भूलने लगा था। याद है, सब जगह दिमाग की दवाइयाँ लाने लगे, छोटी छोटी, अपने जिया जी का नाम भूल गया, बताओ, ऐसे भूलने लगा, बड़ा परेशान। सत्संग बोलूँ, प्रवचन बोलूँ, याद ही न कर पाऊँ। मैंने कहा ये मुझे भूलने की कहाँ से प्रॉब्लम हुई? मैं 20-20 साल पुरानी बातें कब मैंने कहाँ पढ़ा था, एक बार पढ़ते ही मेरे को याद हुआ था, ये क्या चीज़ हुई। मन में एक अपराध आया बेटे, वो ये देखा मैंने महात्माओं के पास में देखा कि वो डायरी वायरी में लिख के रखते हैं और उसमें से पढ़ के बोलते हैं। अब मेरे मन में ऐसा हुआ, क्योंकि देखो एक विधि है, पढ़ के बोलने में क्या, इससे अभिमान भी नहीं आता। ऐसा नहीं महात्माओं को याद नहीं है, पर शास्त्र अनंत है, इसलिए कोई चीज़ लिख ली तो अनर्थ नहीं हो जाता। मैं सोचता था ये लिखना क्यों पड़ता है जी, इन्हें याद नहीं होते क्या? ऐसे मन के अंदर कोई उपेक्षा का भाव आया और भगवान इतने नाराज़ हुए कि भीतर से उन्होंने याद करने की टें बुला दी। तो लगा ना कि इसका मतलब अपनी औकात समझ में आ गई कि मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। बेटे ये जो रोज मंगलाचरण करते हैं ना, वो भी भूल जाएंगे अगर भगवान चाहेंगे तो। इतना है, भगवान कृपा के बिना कुछ नहीं होता। 6-7 महीने तक बड़े परेशान रहे, बच्चे कई जगह भी ले गए थे, वो भी ले गए, ब्राह्मी सब लेके आए, कुछ नहीं। और तभी अचानक एक दिन मैं रात्रि में, बसंत पंचमी आई ना, बसंत पंचमी की रात्रि में, लगभग 4-5 वर्ष होने वाले उस घटना को,
तो बसंत पंचमी की रात्रि में वहाँ मोहता जी पिताजी से भी काफ़ी चर्चा की भी कैसे से दिक्कत हो रही है मेरे को। गीता भवन में वो बब्बर प्रभु आए, मैंने कहा ये प्रभु तो देखे हैं पर है प्रभु कौन से ये नहीं पता। वहाँ सस के बोलने का, फिर किसी बोला इनका नाम तो बताऊँ, ये प्रभु जी कौन है, ऐसे बताओ। अपने जीजा जी का नाम भूल जाने वाले को और क्या बोलूँगा मैं। तो ऐसा मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें भूल जाऊँगा तो फिर कहाँ का प्रवचन कैसा, मतलब भगवान बताना चाहते थे बेटे तू नहीं बोलता है, ये याददाश्त ये कोई चीज़ नहीं होती है, कहीं से कहीं तक किसी को भी मिल जाती है। और भगवती की उपासना, भगवती कृपा मुझ पे थी। पवन प्रभु यहाँ से निकले अचानक और बगलामुखी से ये मन्नत लेके मेरे भैया की मेमोरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इधर वो गए और इधर बसंत पंचमी उन्होंने षष्ठी पे दर्शन किया और पंचमी के और चतुर्थी की रात्रि में, और गुप्त नवरात्रि यही वाले चल रहे थे। चौथ की रात्रि में मेरे मन में रात में आया कि कल मेरी सारी याददाश्त, मैं जो सब कुछ भूला हूँ, मेरे सारे कवित्व पद वगैरह मैं सब भूल गया हूँ, मुझे सब याद आ जाएंगे। मुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं एकदम स्वस्थ होगा। कैसे? कल मैं देवी सरस्वती माँ का पूजन करूँगा, माँ शारदा का पूजन करूँगा। माँ की कृपा से क्या नहीं होता। सुबह मैं उठाऊँ तो मेरे मन में ये था माँ का चित्र कहाँ से लाऊँगा। तभी मेरे सिराह ने एक पुस्तक रखी थी, मेरी माँ या किसी ने देखने के बहाने, देवी चिंतन, गीता प्रेस, गीता वाटिका की पुस्तक। उसमें पीछे माँ सरस्वती का चित्र, पीछे ही सबसे पहले माँ सरस्वती चित्र मेरे सिराह ने रखा हुआ। मैंने मोड़ा, अरे मैंने कहा माँ चित्र तो तुम्हारा मिल गया, अब पूजन कैसे करूँगा। हरि शरण मेरे घर आ गया 10-11 बजे, इतने सारे फूल दिया बाती सब बना के लाया। मैंने कहा क्यों लाया रे? करे मेरा मन किया, मैं रात को मैंने 1:30-2 बजे सोचा है, सुबह ये मेरे पास आता है कि मैंने सोचा आज आपके हाथ से देवी का पूजन कराऊंगा, माँ शारदा का। मैंने कहा इसका मतलब मैं चाहता था माँ ऐसा करें। छोटी छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसी गुप्त नवरात्रों में मैंने इस कान्हा से कहा, कान्हा कितना अच्छा हो, अचानक जैसे माँ की उपासना कर रहे हैं, माँ जशोदा रानी का तो अचानक माँ का धम से दर्शन हो जाए, बड़ा मजा आए ऐसे ऐसे करके। मेरे पूरे दिन से यशोदा माँ यशोदा माँ। किसी शास्त्र की बात नहीं कहता, ये ना पूछेगा कहाँ की बातें हैं। भगवान के सामने पंचवक्त्र महेश्वर खड़े हैं, प्रिया प्रियतम निकुंजेश्वर गोलोकाधीश्वर के सामने भगवान पंचवक्त्र सदाशिव महेश्वर खड़े हैं, भगवान आदि विष्णु भगवान खड़े हैं, और ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी खड़े हैं, महाब्रह्मा महाशिव और महाविष्णु खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं आप आइए अवतार लीजिए। तब भगवान कहते हैं हमें लाड़ दुलार करने के लिए हमारी माता कहाँ से लाएंगे, हमें वात्सल्य कौन प्रदान करेगा। सब जगत की एक माँ होती है, मेरी माँ कौन होगी। मणिद्वीप में बैठी सिंहासन पे आरूढ़ कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। भगवती जगदम्बा की आवाज़ गूंजी, चिंता न करें जगदीश्वर, मैं बनूंगी माता, मेरे पुत्र बनना, मेरा दुग्ध पान करना, मैं बनूंगी आपकी वात्सल्यमयी माँ। ये बनी यशोदा। छतरपुर की देवी देखी है आपने, अष्टादश भुजी, शायद अष्टभुजी है अष्टादश भुजी है, देवी हैं, खड़ग शर खट केटक सब हाथ में है, अष्टादश अष्टभुजी। पर वो गोद में लल्ला को लेके दूध पिला रही हैं। ये कौन है? ये यशोदा रानी हैं। यही इनकी बहन बन जाती है, माँ बन जाती है, पूर्णमासी भगवती बन जाती है, सखियों में ललिता जी बन जाती है, अंत में महामाधुर्यशालिनी राधा भी यही बनती है। ये भगवती मूल पंचम प्रकृति देवी भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। गंगा जी का स्वरूप ये हैं, दुर्गा ये हैं, यही, और भगवती राधा रानी है, इसे उन्हें पंचम प्रकृति कहते हैं। तो आज नर्मदा जी का प्रागट्य दिवस भी है, सप्तमी है वो, हाँ आज ये पक्का। लो नर्मदा जी को प्रणाम कर लो, जय जय श्री राधे, शिवपुत्र ही हैं, जय 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 जय। तो ये मेकल तनयाएँ हैं, मेकल पर्वत पे उत्पन्न हैं। तो भैया ये बात समझ रहे हैं ना। उसी समय शाम मेरे दिन में ऐसा रहा, यशोदा रानी के कहीं से दर्शन होते ऐसे आ जाए माँ। रात्रि में भव्य भैया मेरे पास वीडियो भेजते हैं, उनकी छोटी बेटी चंद्रिका, ऐसे वीडियो देखो माता रानी के भेजते, लेकिन उसी दिन चंद्रिका कहती है, उसे कहते तुमने माटी खाई, यशोदा रानी बनी चुन्नी लेके, चलो मुंह दिखाओ। और यशोदा बन के रात्रि में, दिन में हम बात कर रहे, सारे दिन मुझे यशोदा रानी की इच्छा रही। एक छोटी सी कन्या अपना यशोदा भाव का स्वरूप दिखाती है और कहती है लो दर्शन कर लो। सेम रात्रि में, उसी रात्रि में ऐसा क्यों आया?
कभी ऐसा नहीं होता बेटे। बहुत सारी चीज़ें देखोगे, मैं सब चीज़ें देखते ही विश्वास क्यों कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने कभी एक कविता भी रची नहीं है। अब मेरी कविता गिनेंगे ना, मैंने देखूँगा तो हजारों रचनाएं दिखेगी। आम सामने बैठ जाइए, मुझे कोई विषय दे दीजिए, मैं कहता हूँ ना, वो सब आपके सामने ही लिखा जाएगा। ऐसा कोई बात ही नहीं होगी। किसी को कविता आई तो मैंने बोला भैया, मैंने कहा रुक जाओ 10 मिनट में कविता से उत्तर देता हूँ, तो कविता का कविता से उत्तर दिया, सामने के सामने लोग लिखवा लेते हैं। जो विषय आता सुनाते उसका उत्तर मैं कविता में देता हूँ। अभी सोचो, याद रखना, ये कोई रचयिता नहीं होता, एकमात्र ईश्वर ही सब करता होता है। हम बिल्कुल, हम में कर्ता का सामर्थ्य है, कर्ता एकमात्र भगवान। कर्ता का अहंकार पाल लेते, अहम पाल लेते हैं, वक्ता भी हम नहीं होते। वास्तव में सब ईश्वर का पसारा है, भगवान का पसारा है। ऐसे देखिए, ऐसे ही समझिए, बहुत आनंद आएगा। तो इसी तरीके से महापुरुषों के जीवन की भगवान के भरोसे रह के आगे और हम अपनी यात्रा को निकालें। लाडली लाल की जय।